बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ जो कि सर्दियों की एक बेहतरीन सौगात समझी जाती है, जो कि हर घर में छोटे बड़े सब बड़े खुश होकर खाते हैं और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये आज मैं पकाने लगी थी साग, जिसकी रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए। ये देखिए, मैं साग जो है लेकर आई हूँ। मैक्सिमम जो मेरा साग है ये है 3 किलो। 3 किलो साग है मेरा, और उसके साथ में है मेरी सब्ज़ मिर्चें हैं 1 पाव, उसके साथ मेरी पालक है। ये देखें, ये मेरी साग आ गया और अब मैं इसको पकड़कर तरतीब के साथ बनाने लगी हूँ। आपने साग को शुरू से ऊपर से इसकी थोड़ी थोड़ी सी इसकी जो टंडल हैं जो सख्त वाली होती हैं वो थोड़ी थोड़ी उतार देनी है। इसके साथ आपने जो इसके एक्स्ट्रा जो येलो लीफ हो चुके हैं, मतलब जो पीले पीले पत्ते पड़ चुके हैं, या जो जले हुए पत्ते हैं, वो आपने निकाल देने हैं। ठीक है, और इसको ये देखिए, आपने अपने हाथों की मदद से इसको तरतीब देकर बना लें। जो सरसों का साग होता है उसके पत्तों के साथ छोटे छोटे से येलो कलर के फूल भी होते हैं। ये सरसों के साग की सबसे बड़ी निशानी होती है। अब ये देखें, मैं जो साग मैंने जो तरतीब दे लिया था उसको मैं अब कटिंग प्लेट की मदद से बारीक बारीक काट रही हूँ। आप लोगों को जैसे अच्छा लगे, जिस तरीके से आप लोग काटते हैं, अपनी एज़ योर चॉइस, आप हाथ में पकड़ के कटिंग करते हैं या आप कटिंग प्लेट की मदद से करते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। वैसे तो लोगों ने दातर भी रखा होता है काटने के लिए, जिससे साग बड़े ईजी तरीके से कट जाता है, लेकिन वो ज़्यादातर देहात के लोगों के पास होता है और कटिंग भी उस पर वही लोग इजी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने अब जो है मैंने अपना साग जो है मैंने काट लिया है। अब मैं इसको पानी में धोने लगी हूँ। आप भी जब साग बनाएं तो इसको खुले बर्तन में खुले पानी में धोएं, ताकि इसकी जो अंदर मिट्टी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। अब ये देखें, मैंने अपने साग को थोड़ा थोड़ा कर कर मैंने धो लिया है और इसको मैंने 3-4 पानी धोया है, ताकि इसके अंदर से अच्छे तरीके से जो मिट्टी है वो निकल जाए। ये ना हो आप इतनी ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से धोया नहीं होगा तो आपको खाने में हल्की हल्की सी मिट्टी महसूस होगी। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से और खुले पानी में धोएं, ताकि आपका जो साग है वो अच्छे तरीके से और मज़ेदार सा बन सके। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने साग को सारे को धो लिया है। हम लोग ज़्यादातर जो साग है वो मिट्टी की देचकी में बनाते हैं। मैंने एक मिट्टी की हांडी रखी हुई है, ये देखें, जो मैं सिर्फ ज़्यादातर साग पकाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने जो साग है अपनी मिट्टी की हांडी में डाल दिया है। सारा साग मैंने अपना धो लिया था। अब मैं इसमें 2 गिलास जो है वो मैं पानी डालूँगी और इसको उबलने के लिए चूल्हे पर रख दूँगी। जब सर्दियों का भी मौसम शुरू होता है, तब जब साग नया नया आता है तो हम इसको एक पानी बॉईल कर कर इसका पानी उतार लेते हैं। फिर ये जो साग है अच्छा बनता है, क्योंकि जब सही सर्दी आ जाती है तब हम इसको ऐसे ही पका लेते हैं बनाकर, तब इसका पानी नहीं उतारते। लेकिन जब ये नया नया आता है तब इसका एक पानी हम लोग उतार लेते हैं। साग को मैंने रख दिया है उबलने के लिए और साथ मैंने अपनी पालक बनानी शुरू कर दी है। अब जो मेरा साग था वो मेरा 3 किलो मेरा साग था, और उसके साथ मैं 1.5 किलो पालक लेकर आई थी। आपका जितना साग होगा आपने उससे हाफ़ जो है आपने पालक डालनी है, और मैं 1.5 पाव सब्ज़ मिर्ची लेकर आई थी। अब ये देखें, साथ साथ मेरा जो साग है वो उबलना शुरू हो गया है। इसको मैं 1-2 दफ़ा हिलाऊंगी और इसको और 10 से 15 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पर पकने के लिए रख दूंगी, ताकि इसको ज़रा अच्छे तरीके से जोश आ जाए। फिर जो है हम इसका जो है एक्स्ट्रा पानी वो निकाल लेंगे। ये देखें, अब जो मेरा साग है इसको और मैंने 10-15 मिनट पकाने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं निकाल रही हूँ। एक टोकरी, आप बड़ी टोकरी ले लें और उसमें आस्ता आस्ता डोई की मदद से इसको निकालते जाएं। जब थोड़ा सा रह जाए फिर इसको आप उडेल भी सकते हैं, क्योंकि ये गर्म होता है, इसको बड़े एहतियात के साथ करना होता है। अब ये जो है ये साग का जो सारा पानी है मैंने निकाल लिया है। जो मैंने पालक धो कर रखी थी, अब मैं पहले इसके अंदर पालक डालूंगी और फिर इसके साथ जो मेरा साग था जिसको मैंने पहले बॉईल किया है उसका उतनी देर में पानी निकल जाएगा, और वो भी मैं इसके साथ दोनों चीज़ों को इकट्ठा डालकर पकने के लिए दोबारा से चूल्हे पर चढ़ा दूँगी।
अब ये देखें, ये जो मेरा साग था, अब ये मैं इसको दोबारा मट्टी की हांडी में डालने लगी हूँ और इसको दोबारा से चूल्हे पे रख दूँगी। साग को पकाने में मैक्सिमम आपका सारा दिन ही निकल जाता है, क्योंकि जब साग को हमेशा हल्की आंच पर पकाते हैं, इसको ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाते, और ये 7 से 8 घंटे ले लेता है पकने के लिए। अब ये देखें, एक टोकरी में मैंने अपनी 1.5 पाव सब्ज़ मिर्चों की जो डंडियाँ थी वो मैंने तोड़ ली हैं। साथ में मैंने 3 अदद प्याज लेकर उनको बारीक बारीक काट लिया है, और ये आधी गट्ठी मैं धनिए की लेकर आई थी, ये मैं तड़के के लिए लेकर आई थी, जो मैंने बनाकर उसकी भी कटिंग कर ली है। अब इसी तरह जो सब्ज़ मिर्चें हैं मेरी, वो मैं जो है जग में डालकर ब्लेंड कर लूँगी, और जो अदरक है उसको मैं चटू की मदद से पीस लूँगी। ये देखिए, साग के अंदर मैंने ये 2 मग मैंने पानी डाला है और इसको मैंने दोबारा पकने के लिए रख दिया है। अब जो मेरी सब्ज़ मिर्चें थी वो भी मैं जग की मदद से ग्राइंड करूँगी, और इसमें मैं 3 चम्मच खाने के नमक डालूँगी, ठीक है। और इसको नमक को मैं थोड़ा सा पानी डालकर मिर्चों के साथ ही ब्लेंड कर लूँगी। ये जो अभी आपने चम्मच देखा है ये हमारा ख़ानदानी चम्मच है। मेरी जब शादी हुई तो मेरे ससुराल वाले यही इस्तेमाल करते थे, और मुझे भी इसी के साथ मेजरमेंट की आदत है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने इसमें पानी डालकर इसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया, और इसको ब्लेंड करके साथ ही मैं साग में डाल दूँगी, और ये सब्ज़ मिर्चें, साग, पालक जो है इकट्ठे ही पक जाएंगे। और इसको पकने में मैक्सिमम आपके 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर साग नहीं पकाती, मैं हल्की आंच पर पकाती हूँ, और मुझे वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये देखें, ये जो मेरा साग है इसमें बस थोड़ा सा पानी रह गया है, और जो मेरा साग है उसकी जो गंदलें हैं वो गल चुकी हैं, और बड़े अच्छे तरीके से जो मेरा साग है वो पक चुका है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। अब आपने इसमें थोड़ा सा आटा डालना है, मैक्सिमम 1.5 से 2 मुट्ठियाँ आपने आटे की डालनी है, और इसको मिक्स कर लेना है। इससे इसका एक्स्ट्रा पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाएगा, और फिर आपने इसको घोटने की मदद से घोट लें। अब ये देखें, मैंने एक देचकी में मैक्सिमम 300 ग्राम ये मेरा ऑयल है जो मैंने डाला है, और इसमें वो जो मैंने 3 अदद प्याज काट कर रखी थी वो मैं इसमें डालकर तो भूनने लगी हूँ। इस वक्त जो है हमारा थोड़ा सा गैस का इशू बना हुआ है, गैस थोड़ी स्लो हो गई है हमारी। अब आपको पता है जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी गैस की थोड़ी सी किल्लत महसूस होगी। आजकल तो गर्मियों में काफ़ी हो रही है, तो सर्दियों में देखें क्या होता है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो प्याज है इसको मैं आस्ता आस्ता सा भूनना शुरू कर दिया है मैंने, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। आपने इसको हल्की आंच पर ही थोड़ा सा बादामी सा करना है, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, और इसको ऐसे ही आस्ता आस्ता पकाते जाना है। ये देखें, ये जो मेरा प्याज है ये हल्का हल्का सा बादामी हो गया है, और ये काफ़ी हद तक जो है बेहतर हो गया है। अभी इसको मैंने और थोड़ा सा मैं इसको और करूँगी, और फिर इसके बाद मैं इसमें अदरक जो मैंने पीस के रखा हुआ है वो डालूँगी। ये देखें, अब मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ, जो मेरा पिसा हुआ अदरक है। अब मैं प्याज को और अदरक को दोबारा से थोड़ा और अच्छे तरीके से भूनूंगी, ताकि जो अदरक की स्मेल है वो आपको खाने में ना आए। अगर इसकी बुनाई आप अच्छे तरीके से करेंगे तो खाने का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा। हर किसी का साग को तड़का लगाने का तरीका अपना अपना है। कुछ लोग इसमें लहसुन भी इस्तेमाल करते हैं, वो प्याज इस्तेमाल नहीं करते, वो लहसुन, अदरक और टमाटर का जो है तड़का लगाते हैं। इसी तरह हम लोग तो सिर्फ प्याज, अदरक और धनिए का ही तड़का लगाते हैं। लेकिन वैसे मेरे बाबा जान हैं, वो अगर आपने ऐसे तड़का लगाया भी हो तो वो सब्ज़ मिर्चों का तड़का जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप थोड़े से देसी घी में सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरीके से भूनकर उसमें आप साग को तड़का लगा कर खाएं, उसका तो जायका ही बहुत मज़ेदार और वो वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। क्योंकि साग एक ऐसी डिश है जिसकी जो नमक मिर्च है वो ज़रा अच्छी ही हो तो मज़ा आता है। वैसे तो मेरे बाबा जान थोड़ा लाइट नमक मिर्च पसंद करते हैं, लेकिन साग वो भी थोड़ी तेज़ मिर्च में पसंद करते हैं, उन्हें भी थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। अब ये देखें, जो मेरा अदरक और जो मेरा प्याज था वो काफ़ी हद तक मेरा भून चुका था, और जो मैंने धनिया काट कर रखा हुआ था अब मैंने वो भी इसमें डालकर थोड़ी देर में धनिया को भी उसी मटेरियल में भूनूंगी, ताकि वो भी ज़रा थोड़ा सा नरम पड़ जाए। अब ये देखें, ये जो मेरा
प्याज, अदरक और मेरा जो धनिया है, इसकी बड़ी अच्छी सी एक थिक साइज़ का मसाला बन गया है। हल्का हल्का से इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है, लेकिन अभी मैं इसको फिर भी थोड़ी देर के लिए और इसकी बुनाई करूँगी। ये देखें अब इस मसाले ने कितने अच्छे तरीके से जो है ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें आपके सामने मेरा जो मसाला है बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और इसका आस्ता आस्ता ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। जब भी आप मसाला भूनते हैं, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है आपका मसाले के ऊपर जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे, इसका ऑयल आस्ता आस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें जो मेरा मसाला है वो तैयार हो चुका हुआ है और अब मैं इसमें आस्ता आस्ता साग डालूँगी, क्योंकि जो मेरा साग है वो भी तकरीबन तैयार हो चुका है। बस ये मसाला जो है इसके अंदर मैंने मिक्स करना है और इसको तड़का लग जाना है, जिसको हम कहते हैं कि साग को तुड़क लिया है। ये देखें अब मैं इसमें साग डाल रही हूँ और मसाले के अंदर, और साथ साथ इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि साग जो है वो थोड़ा सा थिक होता है और नीचे बैठने का इसका ख़तरा होता है कहीं नीचे ना लग जाए, और ये ना हो नीचे लगने से आपकी इतनी ज़्यादा जो मेहनत है वो ख़राब हो जाए। अब इसमें आस्ता आस्ता आप सारा जो साग है वो डाल दें और इसको थोड़ी देर के लिए भूनें और इसको कुछ टाइम के लिए दम पे लगा दें, ताकि इसका जो टेस्ट है वो साग का और जो आपने तड़का बनाया है इसका बड़ा अच्छा आपस में तालमेल बन जाए। कोई जल्दी नहीं करनी, आराम सुकून से काम करना है। जहां आपने इतनी देर साग पका लिया है, तड़के को भी थोड़ा सा टाइम आपने लाजमी देना है। ये देखें जो मैंने सारा जो मेरा साग था मैंने डाल के इसको ढक्कन देकर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ने लगी हूँ, क्योंकि ये जो साग है ये थोड़ी देर जब तक दम में पकेगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखें ये मेरा सारा साग है, इसको मैंने हिला लिया है और इसको अब मैं ढक्कन देकर पकने के लिए 5-10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब ये देखिए मेरे साग को पकते हुए कोई 15-20 मिनट हो चुके हुए हैं। ये देखिए अब ये जो इसका घी है, हालांकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला था, लेकिन जब आप इसको धीमी आंच पर पकाते हैं और इसकी बुनाई थोड़े अच्छे तरीके से करते हैं, तो चाहे आप साग पका रहे हों या कोई भी डिश पका रहे हों, तो उसका जो ऑयल है वो ऊपर आ ही जाता है। आप भी इस साग को जिस तरीके से मैंने आपको बताया है मेरे तरीके से आप इसको पकाएं, बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरा जो चैनल है इसको आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये हमारा मज़ेदार सा साग जो है तैयार हो चुका हो। अब मैं आपको इसको एक बॉल में डालकर दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले इसकी शक्ल कैसी है। मुझे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है और इसका जायका भी बहुत मज़ेदार है और मेरी नमक मिर्च भी आज बहुत अच्छी रही है। दुआओं में याद रखिएगा। जब भी आप साग बनाएं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका साग कैसा बना। मेरे चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब बहन भाइयों के इतना ज़्यादा प्यार करने का बहुत बहुत शुक्रिया।